कितने भी पढ़ लो, कुछ भी हो जाओ, लेकिन बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिल सकती। आपके सांसारिक जीवन में कोई काम सिखाने वाला भी कोई होता है गुरु, कि भाई इसने मेरे को धंधे लगाया, इसने मेरे को सिखाया हिसाब किताब कैसे करते हैं क्या है, तो लोग उसको मानते हैं, जिंदगी भर उसका उपकार समझते हैं। वैसे ही संसार जगत में जैसे आपका कोई न कोई गुरु होता है, अध्यात्म जगत में भगवान से मुलाकात करवाने के लिए भी कोई न कोई गुरु होता है, और उसी के माध्यम से हमारी परमात्मा से मुलाकात होती है। जीवन में गुरु के माध्यम से जब कोई मंत्र मिलता है ना, तो तृप्ति होती है, बाकी तृप्ति नहीं होती। कई लोग कहते हैं गुरु ने मंत्र तो वही दिया जो हम पहले से जानते ही थे, गायत्री मंत्र दिया, गायत्री मंत्र तो हम भी जानते हैं, वो द्वादशाक्षर मंत्र तो हमको पहले से ही आता था, इसमें गुरु बनाने की जरूरत क्या थी, हम तो ऑलरेडी पहले से जानते थे। सुनो, गुरु की महिमा क्या है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। भोजन खाना तो होटल में भी मिलता है, और भोजन अपने घर में माँ के हाथ का भी मिलता है। होटल में खाते हैं तो तृप्ति नहीं होती, पर माँ के हाथ का खाना अगर मिलता है तो एकदम से तृप्ति हो जाती है। आटा तो वही है, होटल में भी वही रोटी बनी है, वही सब्जी होटल में भी बनी है, माँ ने भी वही बनाया है, लेकिन फिर माँ के हाथ से खाने पर तृप्ति क्यों होती है? अच्छा, होटल का आप रोज नहीं खा सकते, माँ के हाथ का रोज खाते हो, फिर भी मन उकताता नहीं है और मन में बड़ी संतुष्टि बनी रहती है। क्या कारण है कि माँ के हाथ की बनी रोटी में तृप्ति है? क्योंकि साहब, माँ केवल रोटी नहीं खिलाती, माँ जब खिलाती है, माँ जब भोजन बनाती है तो उसमें भावना भी मिला देती है, उसमें उसका वात्सल्य भी मिल जाता है, उसमें उसका प्रेम भी मिल जाता है। और जब ये भाव मिलता है तो उस भोजन में, रोटी में स्वाद आ जाता है, तृप्ति आती है। वैसे ही मंत्र तो सब शास्त्रों से ही निकले हैं, ऋषि मुनियों ने बोले हैं, लेकिन गुरु के माध्यम से जब मंत्र मिलता है तो भगवत प्राप्ति की गारंटी भी साथ में मिल जाती है कि अब गुरु के मुख से हमें ये मंत्र मिला है, वही गुरु मंत्र है। और वही गुरु की बताई साधना से जब हम चलते हैं तो हमारी भक्ति पकती है। इसलिए कोई न कोई गुरु चाहिए। ये मत सोचना कि हमारे पास बहुत पैसे हैं तो हम तो सर्वे सर्वा हो गए। अरे साहब, मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को भी भटकते हुए देखा है, बड़े बड़े पैसे वालों को भी, ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मन की शांति नहीं है, क्योंकि जीवन में कोई संत सानिध्य नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई सत्संग नहीं, अध्यात्म नहीं। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, झोंपड़ी में रहते हैं, पैसा तो नहीं है परंतु चैन है, चेहरे पर आनंद है, मस्ती है। क्यों है? क्योंकि किसी गुरु के बताए रास्ते पर चलता है तो जीवन में आनंद ही आनंद है। और एक बात कहूं मैं आपसे, दुनिया पैसे के साथ होती है, आदमी के साथ नहीं। थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन सच है। आपके पास पैसे हैं तो दुनिया कहेगी हाउ आर यू, और पैसे नहीं है तो खासम खास जो आपका बिल्कुल परिवार का ही रिश्तेदार होगा, लेकिन पैसे नहीं है आपके पास में तो वही रिश्तेदार कहेगा हु आर यू, कौन है भाई तू, मैं तो तेरे को जानता भी नहीं। लेकिन गुरु क्या करेगा पता है? आपके पास सब कुछ है तब भी गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। किसी दिन अगर कुछ नहीं भी रहा, समय का चक्र कोई ऐसा चल गया, दुनिया ने साथ छोड़ दिया, तब भी गुरु आपको हमेशा साथ देगा। इसीलिए दुख के समय में गुरु याद आता है, लोग गुरु के दर पे जाकर के रोते, गुरु जी ऐसी स्थिति आ गई है। लेकिन गुरु कहता है कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक होगा, ये पूजा करो, थोड़ा ये भगवान का नाम जपो, मैं भी भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। विपरीत समय में भी तुम्हारी नैया को संभालने वाला जो होता है वो गुरु होता है। बिन सतगुरु के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, आम बसर की तो बात है क्या, सुल्तान भी भटकते देखे हैं। रहमो कर्मों की दौलत तो मिलती है आत्मज्ञानी को, बिना गुरु के तो दुनिया में धनवान भी भटकते देखे। और एक बात कह दूं आपसे कि ये कलयुग है। लोग पूछते हैं महाराज अब आजकल गुरु बनाए किसको, क्योंकि दुनिया कलयुग है, कलयुग में तो कुछ समझ में ही नहीं आता है।
किसी को गुरु बनाया हमने, 2-5 साल तक तो ठीक ठाक मामला चला, फिर 5 साल बाद पता चला कि गुरु खुद निपट गए। अब कलयुग है तो कलयुग का मामला है, हमें पता कैसे चले कि ये सच्चे गुरु हैं? तो भैया सच्चे गुरु की एक ही पहचान समझ लो, बड़े आश्रम देख करके मत पता लगा लेना कि आश्रम तगड़ा है, ये मत सोचना कि वीआईपी कार में घूमते तो महाराज तगड़े होंगे, ये तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक ही पहचान है, जो बात दवा से नहीं वो दुआ से होती है, जो बात दवा से नहीं वो दुआ से होती है, और जब सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात प्रभु से होती है। जिससे जुड़कर, जिसके सानिध्य को प्राप्त करके, जिसके निकट बैठ करके, जिसकी वाणी सुनकर अगर तुम्हारा मन भगवान में लगता हो और जो तुम्हें भगवान से जोड़ता हो, तो सोचना कि तुम सच्चे गुरु के सानिध्य में आए हो। वरना तो दुनिया से जोड़ने वाले तो कई बैठे हैं, पर भगवान से जोड़ने वाला जो है वो गुरु होता है।